हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपके परीक्षा में अब मात्र 40-45 दिन का ही समय शेष बचा है। हम एक महीना कहें तो कोई गलत नहीं होगा। तो इस बचे हुए एक महीना को, इस बचे हुए 40 दिन को हम कैसे यूटिलाइज करें, कहां पर समय को इन्वेस्ट करें, क्या चीज ऐसा पढ़ें, हमारा अभी एक महीने का शेड्यूल, टाइम टेबल कैसा होना चाहिए कि हमारा परीक्षा एकदम बेहतर जाए और परीक्षा में हम जैसा चाहत रखते हैं, हमारे मन के अंदर जैसा इच्छा है वैसा नंबर आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर? तो ये स्पेशल वीडियो ना आप लोगों के लिए ही बना है कि ये जो बचा हुआ हमारा एक महीना है, इसमें हम लोग किस तरीके से पढ़ाई करें और क्या पढ़ाई करें। अब मैटर ये कर रहा है क्योंकि आप साल भर में जो कुछ भी पढ़ना था वो पढ़ लिए। अब आपके पास वो गोल्डन समय बचा है, वो गोल्डन समय बचा है जिसको कि सिर्फ चमकाना है। यानी कि सोना का आभूषण अब बनकर के तैयार हो गया है। आप लोग ना अब एकदम लगभग 24 कैरेट सोना बन गए हैं। अब बस वो सोने पर पॉलिश चढ़ाना है, अब उस सोने को चमकाना है। तो कैसे करेंगे आप? अब ये जो हमारा समय बच गया है, इसमें हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, क्या चीज हम पढ़ें, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि क्या चीज हम नहीं पढ़ें जो कि हमारा फालतू का समय बर्बाद करेगा। तो ये ना हम आपको यहां पर बताने वाले हैं। सबसे पहली बात, आप लोगों को हमेशा से सब लोग बोलते आए हैं कि देखो भाई, रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन अभी भी हम भी कहते हैं, रिवीजन करिए, खूब करिए, खूब करिए रिवीजन, ठीक है ना, बहुत करिए। इतना ज्यादा रिवीजन करिए ना कि हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर आपको आसान लगने लगे। रिवीजन करिए। लेकिन बाबू, आप शुरू से भी तो रिवीजन करते आ रहे हैं ना। जब से आप पढ़ना शुरू किए होंगे तब से लेकर के रिवीजन कर रहे हैं। तो ये चीज अब आपके लिए पुराना हो गया है। अब हम क्या ऐसा नया करें जो हमें सीधे सीधे सर जी फायदा पहुंचाए। आपको बता देते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा बहुत ज्यादा बेनिफिट हो, बहुत ज्यादा बेनिफिट हो, परीक्षा में एकदम हम श्योर होकर के चल जाए कि पूरा क्वेश्चन हम बना करके आएंगे, तो इसके लिए अब रिवीजन से ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चन बैंक के ऊपर। रिवीजन से ज्यादा ध्यान आपको क्वेश्चन बैंक के ऊपर देना पड़ेगा, क्योंकि अब आपका परीक्षा नजदीक आ गया है और क्वेश्चन बैंक अब आप लोगों को पूरी कंप्लीट कर लेनी चाहिए। ठीक है ना, आप लोग का सिलेबस खत्म हो गया, क्रैश कोर्स खत्म हो गया। अब आप लोगों को ना क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करना पड़ेगा। बाबू, क्वेश्चन बैंक कितना अच्छे तरीके से आप कंप्लीट किए हैं, रिजल्ट भी इसी पर मैटर करेगा कि क्वेश्चन बैंक आपका कितना अच्छा से कंप्लीट हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस अगर 10 ईयर का क्वेश्चन आप देख लेते हैं, ओनली 10 ईयर, अगर 10 ईयर का ये क्वेश्चन आप देख लेते हैं ना, तो दावे के साथ हम कह सकते हैं कि आप 70% नंबर लेकर के आएंगे। 70% नंबर के तो आप पूरे पूरे हकदार हो जाएंगे। 70% नंबर तो आपका कोई रोक ही नहीं सकता है। और ऑब्जेक्टिव में अगर आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक करके जाइए, आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव में आप 95% बना करके आइएगा। ऑब्जेक्टिव में ना आप 95% बना करके आइएगा, एकदम गारंटी के साथ, दावे के साथ कहते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में आप 95% करके आएंगे, एकदम 100% गारंटी है इस बात का, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बैंक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पता है, ये सिर्फ आज के लिए नहीं, जिस समय हम भी एग्जाम देते थे ना, उस समय भी हमारे टीचर्स यही कहा करते थे कि बेटा, अगर अंतिम दिनों में कुछ नहीं पढ़े हो तो क्वेश्चन बैंक पढ़ करके चल जाना, उससे ज्यादा नंबर लाओगे जो साल भर पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो बाबू, क्वेश्चन बैंक बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम भी जब क्लास में लेते हैं तो बीच बीच में बोलते रहते हैं ना कि क्वेश्चन बैंक करिए, क्वेश्चन बैंक करिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बैंक पहले कंप्लीट करिए। और हां, कैसे होगा क्वेश्चन बैंक कंप्लीट? आपको कुछ नहीं करना है, हम आज शाम से ही क्वेश्चन बैंक का एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। आज शाम में आपको हम बता देते हैं, आज शाम में ध्यान रखिएगा, 6:15 पर, 6:15 पर हम क्वेश्चन बैंक का एक सीरीज ला रहे हैं। क्वेश्चन बैंक का एक सीरीज ला रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन बैंक पढ़ा जाता है। और उतना ही नहीं, प्रत्येक दिन 1 वर्ष का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। लगभग 2.5 से 3 घंटे का क्लास चलेगा, लगभग 2.5 से 3 घंटे का आपका क्लास चलेगा और हम लोग क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, परीक्षा में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखेंगे।
आप ना ऐसा करिए 2024 वाले क्वेश्चन को छोड़ करके उसके पहले वाले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ना, 100% बाबू क्वेश्चन वहीं से लड़ेगा। बिहार बोर्ड क्वेश्चन कहां से, चंद्रमा पर से लेकर के आएगा। अरे जो इंपॉर्टेंट है वो तो पहले 10 साल में पूछ दिया है, तो वो 10 साल में अगर हम लोग पढ़ लेना तो फिर क्वेश्चन लाएगा कहां से क्वेश्चन, नया क्वेश्चन बनाएगा, आउट ऑफ सिलेबस देगा क्या, नहीं ना। तो बाबू क्वेश्चन आपका 100% टकराएगा, लड़ेगा। तो आज शाम में ही हम क्वेश्चन बैंक का सीरीज ला रहे हैं, और आज शाम से ही क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करना आप लोग शुरू करिए, और हर हाल में आप लोगों को 6:15 में जुड़ना है ताकि आप लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चन बैंक कर लें। अच्छा, ये तो हो गया क्वेश्चन बैंक की बात। जैसे ही क्वेश्चन बैंक खत्म होगा, हम आपके लिए ब्रह्मास्त्र बैच लेकर के आएंगे और सुदर्शन बैच लेकर के आएंगे, जहां से कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आपका कंप्लीट होगा। ठीक है ना, ब्रह्मास्त्र बैच और सुदर्शन बैच, जहां से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आपका कंप्लीट होने वाला है। और क्वेश्चन बैंक के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है सेट प्रैक्टिस। बाबू आप डेली एग्जाम दीजिए, ठीक है ना। आप अगर सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो पक्का कह रहे हैं कि आप डेली अपने घर पर एक एग्जाम दे रहे हैं, आप डेली अपने घर पर एक एग्जाम दे रहे हैं। और इस तरीके से अगर आप लगातार सेट प्रैक्टिस करेंगे, प्रत्येक दिन अगर एक सेट का भी प्रैक्टिस करते हैं, तो आप मान करके चलिए कि आप परीक्षा आते आते ना एकदम धुरंधर खिलाड़ी बन जाइएगा। सिर्फ चौका और छक्का ही मारिएगा, बीच में तो सिंगल डबल लेंगे ही नहीं। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा, सेट प्रैक्टिस। और ये सेट प्रैक्टिस भी हम आपको करवाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो लास्ट में बच जाता है वो है टेस्ट। कहिएगा कि सर टेस्ट के लिए तो आप बोले थे कि टेस्ट आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है। ठीक है ना, टेस्ट बिल्कुल आने वाला है। और ऐसा एप्लीकेशन आ रहा है कि जहां पर आप टेस्ट देंगे, पूरी की पूरी तैयारी सिर्फ एक एप्लीकेशन पे हो जाएगी। यानी ऑब्जेक्टिव का तो टेंशन ही खत्म। ऑब्जेक्टिव में हमने इस बार वादा किया है कि बच्चों का एक नंबर नहीं कटने देंगे, स्टूडेंट्स का ना एक नंबर नहीं कटने देंगे। तो टेस्ट के लिए निश्चिंत रहिए, आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर में आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से टेस्ट आप लोग के सामने आता है। मैक्सिमम 10 दिन काफी हो गया, तो उसके अंदर में आप लोग देख लेंगे किस तरीके से टेस्ट आता है। तो अंतिम दिनों में आप टेस्ट देंगे, जितना ज्यादा टेस्ट देंगे उतना ही ज्यादा आपके अंदर निखार आएगा, और जितना ज्यादा निखार आएगा आपका नंबर उतना ही ज्यादा बेहतर आएगा। तो बाबू सबसे महत्वपूर्ण चीज तो क्वेश्चन बैंक है, जो कि आज हम शाम से ही लेकर के आ रहे हैं। तो हर हाल में आप लोग शाम में आज 6:15 में जुड़ जाइएगा, ताकि हम आज आप लोगों का क्वेश्चन बैंक करवा सके। आज साइंस सब्जेक्ट का होगा, फिर कल सोशल साइंस, या फिर कल साइंस के किसी और सेट का होगा। तो इस तरीके से ना हम क्वेश्चन बैंक सीरीज आपके लिए लाएंगे, और पूरी की पूरी तैयारी अब आपको करवाएंगे। क्वेश्चन बैंक अगर एक बार कंप्लीट हो गया तो आप ना निश्चिंत हो जाइएगा कि अब 70% से तो ऊपर ही नंबर आएगा, नीचे में तो कोई अब डाउट ही नहीं बचा है। हर हाल में 70% से ऊपर लाना है, 80% से ऊपर नंबर लाना है, और आएगा भी आपका। बस आप ये 2-3 चीज करिए। आज से जो भी हम क्वेश्चन बैंक करा रहे हैं उसको पूरा कंप्लीट करिए। सेट प्रैक्टिस जब हम करवाएंगे तो उस समय करिएगा, और टेस्ट का एप्लीकेशन आ रहा है, बहुत जल्द आप उसमें टेस्ट भी दे पाएंगे। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो यकीन मानिए, सिर्फ इतना पढ़ना है अब, ठीक है ना, यकीन मानिए एकदम ये बेस्ट प्लान है। इससे बेहतर प्लान और हो ही नहीं सकता है। अंतिम दिनों में बचे हुए 1 महीना 40 दिन में, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज शाम से ही आप लोग करना शुरू करेंगे, आज शाम से ही आप लोग जुड़ना शुरू करेंगे, और आज शाम में आप लोग हर हाल में जुड़ेंगे। तो मिलते हैं शाम वाली क्लास में ना, और तहलका मचाते हैं। मिलते हैं 6:15 शाम में टारगेट बोर्ड के इसी यूट्यूब चैनल पे। बाबू मिलते हैं शाम में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।